Good morning, students. Today video is for 11th Commerce BST. Today our topic is types of partners. आज हम पार्टनर्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म में कितने तरह के पार्टनर्स इंक्लूड होते हैं। पहला जो टाइप है वो है एक्टिव पार्टनर्स, सेकंड है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स, थर्ड है सीक्रेट पार्टनर और फोर्थ है नॉमिनल पार्टनर्स। तो आज इसी के बारे में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्टिव पार्टनर। अब देखिए एक्टिव पार्टनर कौन होता है। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म की जो मैनेजमेंट है उसमें उसकी हिस्सेदारियाँ रहती है, यानी जो मैनेजमेंट है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है और जो उसकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है और प्रॉफिट और लॉस अगर उस कंपनी या फर्म को हो रहा है तो उसमें उसकी हिस्सेदारी होगी और वो जो फर्म में अपनी कैपिटल जितना कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो ये होता है एक्टिव पार्टनर। देखिए द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, हिज लाइबिलिटी अनलिमिटेड, ही कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, वो फर्म में कंट्रीब्यूट करता है अपनी कैपिटल, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और फर्म की जो मैनेजमेंट है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। ही गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी, और अगर उस फर्म को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसमें उसका शेयर जितना बनता है वो लेगा। ठीक है। अब आता है सेकंड होता है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। देखिए स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स कौन से होते हैं, एक्टिव पार्टनर और इनमें सिर्फ यही फर्क होता है कि इस तरह के जो पार्टनर होंगे स्लीपिंग पार्टनर वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी पार्टनरशिप फर्म की मैनेजमेंट में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती। बाकी सब एक्टिव पार्टनर की तरह है कि वो कंट्रीब्यूट भी करता है कैपिटल और शेयर है उसका, प्रॉफिट अगर फर्म में लॉस या प्रॉफिट हो रहा है उसमें उसकी शेयर्स हिस्सेदारी है और उसकी लायबिलिटी कैसी होती है स्लीपिंग पार्टनर की, अनलिमिटेड। देखिए पढ़ते हैं। द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, दीज पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ द अदर एक्टिव पार्टनर। ये जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं ये बाउंड होते हैं, जो एक्टिव पार्टनर्स हैं उनकी एक्टिविटीज के साथ बाउंड होते हैं, ठीक है, उनके साथ बंधे हुए होते हैं। और ये जो पार्टनर्स हैं स्लीपिंग पार्टनर ये कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को और गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, और हिस्सा लेते हैं अगर उस फर्म को लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें इनकी हिस्सेदारी होती है। द लाइबिलिटी ऑफ स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड, और इनकी जो लाइबिलिटी होगी वो कैसी होगी, वो होगी अनलिमिटेड जैसे एक्टिव पार्टनर की होती है। अब देखिए थर्ड सीक्रेट पार्टनर, नाम से ही क्लियर हो रहा है सीक्रेट, यानी इस पार्टनर के बारे में आउटसाइडर्स को पता नहीं होता पर वो पार्टनर होता है। ठीक है, उस फर्म के अंदर पार्टनर होता है पर आउटसाइडर्स को उसके बारे में नहीं पता होता कि वो उस फर्म के अंदर पार्टनर है। देखिए सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू आउटसाइडर, यानी उसका फर्म के साथ रिलेशन है फर्म के साथ, इसके बारे में आउटसाइडर्स को पता नहीं होता, यानी ये बात छुपाई जाती है, सीक्रेट होती है। ही कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट, वो जैसे कि एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर तो नहीं करते, जैसे कि एक्टिव पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में, इस तरह से ये पार्टनर भी करता है। सीक्रेट पार्टनर अपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और इसकी भी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नॉमिनल पार्टनर, ये लास्ट टाइप है नॉमिनल पार्टनर। लेकिन नॉमिनल पार्टनर जो होता है ये रियल पार्टनर नहीं होता फर्म का, ना ही ये जो मैनेजमेंट है उस फर्म की उसमें पैसा लगाता है, ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, और इसकी जो लाइबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, ना ही उसे फर्म का जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसमें कोई हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है। बट क्या होता है इस तरह के पार्टनर में, ये जो पार्टनर होगा नॉमिनल पार्टनर, इसका नाम यूज किया जाता है फर्म की रेपुटेशन के लिए। ठीक है। नॉमिनल पार्टनर का एक फेमस, हम कह सकते हैं फेमस पर्सन होता है, ठीक है, जिसका नाम एक रेपुटेटेड फर्म भी हो सकती है, रेपुटेटेड पर्सन, उसका नाम किस लिए यूज किया जाता है, उसका नाम यूज किया जाता है पार्टनरशिप फर्म की रेपुटेशन के लिए, उसकी रेपुटेशन के बेनिफिट के लिए। क्या देखिए पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। द नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म, ये पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म के रियल पार्टनर नहीं होते। these पार्टनर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, ये कोई उस
पार्टनरशिप फर्म में कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, ना ही मैनेजमेंट में इनकी कोई हिस्सेदारी होती है, और इनकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। एंड डू नॉट गेट एनी शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, और अगर उस फर्म को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसमें भी इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती। ठीक है। द नॉमिनल पार्टनर ओनली लैंड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। ये क्या करता है, जो नॉमिनल पार्टनर होता है ये अपना केवल हम कह सकते हैं इसका नाम यूज होता है, ठीक है, और इसका नाम यूज करने के लिए कंपनी जो फर्म है इसे कुछ ना कुछ पे करती है। ठीक है, लिखा हुआ है द नॉमिनल पार्टनर ओनली लैंड्स हिज नेम, उसका सिर्फ नाम यूज होता है, एंड और वो जो नाम यूज होता है वो किसके लिए होगा, वो फर्म के बेनिफिट के, यानी फर्म की रेपुटेशन बने इसलिए। ठीक है, देखिए ही इज लाइबल टू आउटसाइडर, क्या ये नेक्स्ट पेज पर, ही इज लाइबल टू outsiders for the debts which outsider has given to the firm believing he is a partner in that firm। ठीक है, अब जो ये नॉमिनल पार्टनर होगा ये लाइबल होगा आउटसाइडर्स के लिए, है ना। जो आउटसाइडर है, बाहर के जो पर्सन है फर्म के अलावा जिनसे पैसा उधार लिया है, तो ये उनके लिए लाइबल हो सकता होता है। ठीक है, कहा ही इज लाइबल टू आउटसाइडर, यानी आउटसाइडर्स के लिए लाइबल होता है फॉर द डेब्ट्स के लिए। ठीक है, विच आउटसाइडर हैव गिवन टू द फर्म, जो डेप्ट आउटसाइडर्स ने फर्म को दिया था, यानी अगर किसी आउटसाइडर ने फर्म को पैसा दिया था उधार, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, उसके लिए लाइबल ये नॉमिनल पार्टनर होगा। ठीक है, अब इस नॉमिनल पार्टनर्स के भी टू टाइप होते हैं, एक तो नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये इसी को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए जो पहला दिया हुआ है नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे एक पार्टनर है, ठीक है, नॉमिनल पार्टनर है, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ, देखिए एग्जाम्पल पहले मैं क्लियर करती हूँ फिर इसको पढ़ेंगे। देखिए मिस्टर, फॉर एग्जाम्पल इफ मिस्टर एक्स एज एक्टिव पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, है पार्टनरशिप फर्म में जो मिस्टर एक्स है वो तो एक्टिव पार्टनर है और वो अप्लाई करता है लोन के लिए। मिस्टर ए हु इज नॉट द पार्टनर रिक्वेस्ट द फाइनेंसर टू गिव लोन टू द फर्म एज ही इज आल्सो ए पार्टनर इन दैट फर्म। ठीक है, then Mr. A will be considered as a nominal partner by estoppel if the partnership firm fail to pay back the loan, then financier can claim the loan from Mr. A। एक पार्टनर है मिस्टर एक्स जो कि एक्टिव पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, वो अप्लाई करता है लोन के लिए। ठीक है, फर्म के लिए लोन लेने के लिए वो अप्लाई करता है। अब जो मिस्टर ए है वो who is not the partner request the financier to give loan to firm, ठीक है, as he is also a partner in that firm। ठीक है, वो ऐसा पार्टनर नहीं है कि जो रिक्वेस्ट कर रहा फाइनेंशियर किसे कि इसे लोन दे दो। ठीक है, बट वो पार्टनर है, यानी कि जो मिस्टर ए है वो उस फर्म में पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है। ठीक है, एंड मिस्टर ए विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। अगर जो पार्टनरशिप फर्म है वो फाइनेंसर को लोन पे करने में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है या पे नहीं कर पाती, तो उसका क्लेम कौन करेगा, उसके लिए मिस्टर ए को क्लेम किया जा सकता है फाइनेंसर के द्वारा। ठीक है, देखिए द पर्सन who accept that he is a partner in the partnership firm by his own words or conduct is known as nominal partner by estoppel। अगर एक पर्सन है जो एक्सेप्ट करता है कि वो उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है खुद, ठीक है, कि वो अपने आप अपने ओवन वर्ड्स यानी अपने आप उस फर्म में पार्टनर है और उसे उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर माना जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। ठीक है, he is liable for the debts which the firm gets because of his reputation। ठीक है, अगर यानी नॉमिनल पार्टनर की मैंने पहले भी कहा, हमने पढ़ा था नॉमिनल पार्टनर्स में कि
उसकी रेपुटेशन, यानी कि उसकी रेपुटेशन का बेनिफिट उठाती है फर्म, है ना। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि फर्म क्या है, जो पार्टनरशिप फर्म है वो उसकी रेपुटेशन के कारण क्या कर रही है, लोन उठा सकती है ना। और जो डेब्ट्स हैं, है ना, जो फर्म के डेब्ट्स हैं वो कौन, उसके लिए कौन लाइबल होगा, वो नॉमिनल पार्टनर क्या होगा, लाइबल होगा। जैसे कि एग्जांपल भी दिया गया था, मैंने बताया था कि इसमें दिखाए देखो मिस्टर एक्स है जो कि एक्टिव पार्टनर है, अभी बताया था मैंने कि वो एक्टिव पार्टनर है, और मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए नॉमिनल पार्टनर है, ठीक है। अब वो नॉमिनल पार्टनर है तो यानी कि फाइनेंसर के थ्रू जो मिस्टर एक्स है अगर वो कुछ लोन वगैरह ले रहा है, तो अगर जो फर्म है वो उसको पे नहीं कर पा रही है, या तो फिर वो फाइनेंसर जो है वो क्लेम किसको करेगा, वो करेगा मिस्टर ए को, क्योंकि मिस्टर ए क्या कहलाएगा, मिस्टर ए कहलाएगा नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपर, ठीक है। सेकंड है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखिए इसकी तरह की पार्टनरशिप में, पार्टनर्स में क्या होता है, इस तरह का जो पार्टनर होगा नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज ए पार्टनर इन द फर्म। ऊपर जो था हमने पढ़ा था नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपर में, उसमें जो नॉमिनल पार्टनर होगा वो खुद कहेगा कि मैं उसमें एक पार्टनर हूँ, लिखा हुआ था ना देखो ऊपर कि ही इज ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड और कंडक्ट ना, वो एक्सेप्ट करता है मतलब कि मैं उस फर्म में क्या हूँ, पार्टनर हूँ, है ना, यही बात हमने पढ़ी थी। और पर इसमें क्या होता है, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज ए पार्टनर इन द फर्म, इस तरह का जो यानी कि जो नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होगा, इस तरह का जो पार्टनर होगा नॉमिनल पार्टनर, वो अपने आप को खुद नहीं कहता कि मैं उस फर्म में पार्टनर हूँ, ठीक है। he does no, who does not object when other call him पार्टनर इन द फर्म, और अगर उसे कोई उस फर्म का पार्टनर कह देता है तो उसमें वो ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाता है, यानी वो खुद भी नहीं कहता कि मैं उसमें पार्टनर हूँ, पर अगर उसे उस फर्म से रिलेटेड जान पहचान में कोई मानता है कि वो उस फर्म का पार्टनर है, तो वो उस चीज के लिए कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाता, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर ए लोन सेइंग दैट मिस्टर ए इज आल्सो ए पार्टनर इन द फर्म। मिस्टर एक्स है वो अप्लाई करता है लोन के लिए और बताता है कि जो मिस्टर ए है वो क्या है, वो उस फर्म में पार्टनर है, ठीक है। मिस्टर ए शोज टू नो ऑब्जेक्शन, और इस स्टेटमेंट में जो मिस्टर ए है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, वो मना ही नहीं करते कि मैं इस फर्म में पार्टनर नहीं हूँ, देन मिस्टर ए विल बी कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तब मिस्टर ए कौन होंगे, मिस्टर ए जो है वो कहलाएगा नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ही विल बी लाइबल टू पे बैक द डेब्ट्स विच द कंपनी गॉट बाय यूजिंग हिज नेम, और वो अगर वो कंपनी उसको पे नहीं कर पाती, जो डेब्ट था उसको पे नहीं कर पाएगी, तो कौन पर, तो मिस्टर जो ए है वो लाइबल होगा, ठीक है, कंपनी के डेब्ट्स को पे करने के लिए, ठीक है। लिखा ना द कंपनी गॉट बाय यूजिंग हिज नेम, कंपनी उसके नाम से जो ले रही है लोन, तो उसके लिए लाइबल कौन होगा, तब लाइबल होगा मिस्टर ए। तो दोनों में सिर्फ हम यही फर्क कह सकते हैं कि अगर हम बात करें फर्स्ट नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल की, इसमें वो खुद एक्सेप्ट करता है कि मैं उस फर्म में पार्टनर हूँ और खुद कहता है, ठीक है, बट वो रियल पार्टनर नहीं होता, ठीक है ना, वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल का, ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, और उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी सॉरी, है ना, उसकी लाइबिलिटी कैसी होगी, उसकी लाइबिलिटी होगी लिमिटेड, ठीक है। तो क्या होगा, वो क्या होगा, लाइबल होगा डेब्ट्स के लिए, ठीक है, किस बेस पर, उसकी रेपुटेशन के बेस पे क्या होगा, वो लाइबल होगा जो फर्म्स के डेब्ट है उनको पे करने के लिए। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें, हम बात करें नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसमें क्या होगा, वो खुद को, जो पार्टनर नॉमिनल बाय होल्डिंग आउट होगा वो खुद नहीं कहेगा कि मैं उस फर्म में पार्टनर हूँ, पर अगर उसे जो अदर पार्टनर्स हैं या फर्म्स के रिलेटेड अलग हैं, अगर वो कहते हैं कि ये हमारे फर्म में पार्टनर है, तो उसमें वो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाता, पर ना तो वो फर्म का रियल पार्टनर होता है, ना वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, पर वो लाइबल होगा डेब्ट्स को पे बैक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका जो नाम है वो उस फर्म ने यूज किया है, ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही है, बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा है। जितना टॉपिक आपको कराया गया है वो आप अपने नोट्स बनाएं, नोट्स प्रिपेयर करें इनके, जितना आपको टॉपिक आज कराया गया है। थैंक यू।